हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बजट स्पेशल स्ट्रेटजी। पहले तो बजट के दिन किसको काम करना चाहिए, किसको काम नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो लोग मार्केट में न्यू है, जिनके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, उन लोगों ने बिल्कुल बजट के दिन कोई ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बजट के दिन क्या होता है, मोस्टली किसी सेक्टर के रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज आती है या नेगेटिव न्यूज आती है। तो हमें ऐसे अप्स एंड डाउन देखने के लिए मिलते हैं। तो स्पेशली जिनको कैपिटल सेव करना है, उन लोगों ने पहले तो शांति बैठना, जस्ट ऑब्जर्व करना, कोई ट्रेड नहीं करना है। एंड भले आपके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, तभी भी आप वेट ही करो बजट डिक्लेयर होने का। क्योंकि बजट एक ऐसा दिन होता है, इस दिन कोई भी प्राइस एक्शन वर्क नहीं होता है। बजट के दिन कभी भी कोई चीज वर्क होती नहीं, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, एक्स वाई जेड। तो आपके पास कितना भी नॉलेज है, कुछ भी करो तो इस दिन वर्क नहीं होता। फिर आप बोलोगे ज्योति, फिर तो क्यों स्ट्रेटजी लेके आए? अभी जो मैं यहाँ पे सेटअप एक्सप्लेन करूँ, इवन इस सेटअप में मुझे फ्राइडे के दिन, क्योंकि आज के दिन है वेनसडे, तो फ्राइडे के दिन इस सेटअप में पोटेंशियल लगता है, विक्स अच्छी खासी है। देन मैं डिसीजन लेने वाली हूँ, मुझे एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, ठीक है। बट ये सेटअप आप स्टडी कर सकते हैं। आपका अच्छा खासा स्टडी होता है तो नेक्स्ट बजट के लिए आप प्लान कर सकते हो, या आप नेक्स्ट बजट के लिए लेकिन इसका स्टडी कर सकते हो। मैं जो सेटअप इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पूरा इन डिटेल देखना, स्किप मत करना। मेन पॉइंट आपके स्किप मतलब मेन पॉइंट आपके मिस हो जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। थोड़ा सा वीडियो में भी बड़ा हो सकता है। तो हम लोग पहले तो फ्यूचर हेजिंग करने वाले। यहाँ पे कोई भी हम नेकेड पोजीशन नहीं लेने वाले। नेकेड पोजीशन का मतलब हम लोग ना कोई कॉल या ना कोई पुट के बारे में सोचने वाले। हमारा जस्ट मेरा पर्सनली व्यू क्या है, बजट के दिन मार्केट अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। अभी तक के जितने भी बजट का मैंने स्टडी किया, मोस्टली बजट के दिन मार्केट पॉजिटिव रहता है। लास्ट बजट के समय आपने देखा होगा, पॉजिटिव से मार्केट इवन नेगेटिव में भी कन्वर्ट हुआ था। तो उस समय कैसे हम ट्रैप हो सकते हैं, क्या हो सकता है, इससे बेटर है हम लोग ऑप्शन हेजिंग करें या फ्यूचर हेजिंग करें, जिसमें लिमिटेड लॉस रहेगा एंड लिमिटेड ही प्रॉफिट या अनलिमिटेड प्रॉफिट, ऐसा कुछ सेटअप बना के छोड़ दे। मेरे पास ऑप्शन हेजिंग का बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, दे मेरे लिए ओके। मैं एकदम न्यू ट्रेडर हूँ, मुझे चीजें कैसे क्रिएट करनी, कैसे बनानी, इसमें इवन बाद में जाके एडजस्टमेंट का वगैरह भी पार्ट आता है। एडजस्टमेंट किस पॉइंट पे करना मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ये सेटअप आपने पूरा स्टडी पर्पस के लिए आपके बास्केट में ऐड कीजिए, कोई भी एग्जीक्यूशन एंड ये वीडियो एजुकेशन पर्पस है। तो सबसे पहले अभी ये सेटअप जब मैं बना रही हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट है ना बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया था। बट ड्रॉबैक क्या, इस बजट में बैंक निफ्टी के एक्सपायरी वीकली वाला फंडा बंद हो चुका है एंड मंथली के प्रीमियम बहुत महंगे, जिसकी वजह से मंथली वाला प्रीमियम हमने ले लिया। इनकेस आज के दिन जो मंथली का प्रीमियम की प्राइस है 1000 के नियर है, तो इसमें मुझे 4 लॉट ऐड करने पड़ेंगे। तो 4 लॉट के हिसाब से 70,000 का मेरा लॉस हो जाएगा। 70 तो मतलब जो एक अगेन बहुत हाई रिस्क वाला पार्ट होता है। फिर आप बोलोगे जो तो फिन निफ्टी, बट फिन निफ्टी क्या है कि अगेन उसमें भी एक्सपायरी मंथली वाला नहीं। फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा निफ्टी और सेंसेक्स। फिर निफ्टी और सेंसेक्स ये दो ही चीजें हमारे फेवर में, क्योंकि वो वीकली एक्सपायरी। बट इस बजट में ड्रॉबैक है, बजट सैटरडे के दिन है, तो सैटरडे को मोस्टली क्या होता है, मार्केट बंद ही रहता है, ये अभी तक तो फिक्स है। बट सैटरडे के दिन या फ्राइडे के दिन क्या होता है, जैसे पहले एक्सपायरी थर्सडे के दिन खत्म होती है एंड फ्राइडे के दिन न्यू कॉन्ट्रैक्ट लोग ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, जो फ्राइडे के दिन एक्चुअली हाई प्रीमियम होते, जो प्रीमियम हमें लो चाहिए थे, जो इस सेटअप में ड्रॉबैक है। एंड ये लाइक एक्सपायरी वेनसडे के दिन होती, थर्सडे के दिन होती, तो ये एक्चुअली सेटअप हमारे लिए बहुत बढ़िया वर्क करता, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हाईली प्रीमियम पे करेंगे एंड डीके होने के चांसेस बहुत हाई। तो वही एक ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा सेटअप में गड़बड़ी हुआ है। बट देख लेते हम लोग क्या कर सकते, कैसे कर सकते। सबसे पहले मुझे लाइक निफ्टी या सेंसेक्स में करना, पहले चीज मुझे डिसाइड करनी। सेंसेक्स में अगेन फेवरेबल नहीं, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी अगेन निफ्टी के कंपैरिजन और एक दिन लेट है, तो जिससे बेटर मैं अभी आपको निफ्टी में करके दिखा रही हूँ। मुझे आगे जाके फ्राइडे के दिन ऐसा लगा कि डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो मैं ये सेटअप डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में करूंगी, फर्टिलाइजर के स्टॉक में करूंगी, बैंकिंग में करूंगी, या जब मार्केट चलता है तो उसके रिलेटेड कौन से सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज आती, उस अकॉर्डिंग मैं उसका डिसीजन लूंगी। एंड मैं पूरा ब्लैंक होती, मुझे समझ में ना आ रहा तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिंपल सैटरडे इंजॉय करूंगी, बस इतना ही मेरा जस्ट फोकस है। तो देख लेते, फॉर एग्जाम्पल अभी निफ्टी की मैं बात कर रही थी, मैंने सेटअप निफ्टी में करने की सोची। तो निफ्टी में क्या होगा, तो निफ्टी में आप देखोगे यहाँ पे मैंने धन का प्लेटफॉर्म लॉगिन किया है, तो यहाँ पे आप देखोगे प्री बिल्डर के ऊपर क्लिक कीजिए। एक प्री बिल्डर आप लेते हो, तो यहाँ पे पहले मैं एक सर्च करी निफ्टी 50, तो मेरे सामने निफ्टी 50 के सब चार्ट ओपन हो जाएंगे और मैं यहाँ पे रैंडमली एक कोई तो चीज ले लेती हूँ इनके हिसाब से।
सी बिल्डर के ऊपर मैंने क्लिक किया। इसका इन डिटेल वीडियो हमने पहले भी बनाया था। तो मैं इसमें क्या करी, मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट करी। मुझे तो पहले फ्यूचर चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक ऐड कर रही हूँ, बाद में जाकर डिलीट मारी हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले फ्यूचर लूंगी, यहाँ पे चले जाओगे, मैं फ्यूचर के ऊपर क्लिक करूंगी। अभी जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट तो कल खत्म हो जाएगा, हमें फेब का ही रिक्वायर है। एंड फेब का कॉन्ट्रैक्ट अभी प्रीमियम के ऊपर चल रहा है, 200 रुपीज इस फ्यूचर का हाई प्रीमियम है। अगेन ए बी ड्रॉप बैक है, मतलब मुझे ऑलमोस्ट कितना पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 200 पॉइंट एक्स्ट्रा मुझे देने, तो मतलब मुझे 15,000 का यहाँ पे भी दिक्कत ही है, क्योंकि प्रीमियम अभी फिलहाल विक्स इतनी हाई हो चुकी थी, तो जिसके वजह से फ्यूचर के प्रीमियम भी हाई। अभी वो अब जो प्रीमियम भी फ्यूचर पे चलते हैं क्या, या फ्यूचर में भी प्रीमियम जैसी चीज होती है, या डेफिनेटली होती, जो प्राइस चल रही है उससे ऊपर वाली प्राइस होती है उसको हम प्रीमियम में बोलते हैं, एंड उसके नियर है या उससे नीचे तो हम लोग उसको डिस्काउंट में बोलते हैं। अभी आप देखोगे करंट फ्यूचर क्या है, 176 में, एंड नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट एंड फार मंथ का आप देखोगे दोनों प्राइस में ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट का गैप है। ये हमारे सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी आप देखोगे निफ्टी की जो प्राइस है, उसके हिसाब से इस प्राइस में करंट में बहुत कम डिफरेंस है, एंड नेक्स्ट मंथ में डायरेक्ट 200 पॉइंट का समथिंग कुछ डिफरेंस है। मे बी मेरा कैलकुलेशन वीक होगा, तो 150 समथिंग कुछ आंसर है, आप देख लो, कैलकुलेट करो। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। अभी निफ्टी में ड्रॉबैक क्या है कि निफ्टी में किसी सेक्टर के रिलेटेड नेगेटिव न्यूज आती तो वो सेक्टर फॉल करता है, उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट निफ्टी के ऊपर भी होता है। तो बैंक निफ्टी बेस्ट है, बट बैंक निफ्टी में इस साल वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए लास्ट ईयर मैंने ट्राई किया था। लास्ट ईयर उसमें मेन रीजन क्या था, बैंक निफ्टी में एक ही बैंकिंग के रिलेटेड कुछ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आती तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। बट निफ्टी अब भी जाती है, डाउन भी जाती है, वही एक ड्रॉबैक है मेरे लिए। बट अभी हम निफ्टी में करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। जस्ट यहाँ पे मैंने फ्यूचर ऐड किया एंड ऑप्शन के ऊपर मैं वापस चली गई। तो आप यहाँ पे देखोगे, अभी पहले हमने जो इन्होंने हमें दिए रेडीमेड वाले, उसको हटाना है, क्योंकि हमें रेडीमेड वाले नहीं यूज करने। इसको मैं डिलीट करती हूँ पहले बास्केट से। ठीक है, अभी हमने जस्ट एक फ्यूचर लिया, बाई के आप सेल भी कर सकते, बाई भी कर सकते हैं, दोनों में। इसमें अभी ये सेटअप जो है, इसमें ट्रायंगल पे आउट ग्राफ क्रिएट होता है, जिसके वजह से क्या है, मार्केट नीचे भी गिरता, मार्केट ऊपर भी जाता, तो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। एक हमें रेंज मिलती, उस रेंज से बाहर निकलता तो हमारा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही रहेगा। बट वो रेंज बड़ी होती है, इसलिए मैं कंसीडर करके जाती हूँ कि बजट के दिन बड़ा मुंह आता ही है, ऊपर आए नीचे आए, सिर्फ साइडवेज नहीं जाना चाहिए। एक इतना ही ड्रॉबैक है, क्योंकि साइडवेज जाएगा तो इसमें हम पुट ऐड करें या कॉल ऐड करें और डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे बाई किया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, ऐड द मनी वाला, जैसे कि आज की जो प्राइस है, फ्राइडे के दिन जो प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अजी आज के दिन क्या है, 63 रुपीज चल रहा है, मतलब यहाँ पे मैं 150 या 200 का ऑलमोस्ट पुट ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन ओपन की और मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ही चूज कर रही हूँ। फेब वाला ही ले रहे हैं हम लोग जनवरी, क्योंकि उस दिन है ही नहीं तो वर्क नहीं करेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, 200 का पुट ले रही हूँ, पुट का इस साइड में। तो ये आप 150 का भी ले सकते हैं एंड 200 का भी ले सकते हैं। एड द मनी का मुझे यहाँ पे लेना है, तो मैंने यहाँ पे पुट के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मेरे बास्केट में ऐड होगा। अभी इसमें मुझे एडजस्टमेंट 2 लॉट की करनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे एक और लॉट को लेना पड़ेगा, मतलब 2 लॉट लेना। आप देखोगे अभी यहाँ पे हमारा पे आउट ग्राफ बन चुका, तो इस पे आउट ग्राफ में आप देखोगे, जैसे कि मैं पीएनएल टेबल आपको दिखाती हूँ, तो हमारा मैक्स लॉस 58,000 का है। जैसे मैंने बात की थी ना कि ड्रॉबैक क्या है कि एक्सपायरी में अभी फिलहाल लॉट साइज भी इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि अभी ये 3 लॉट का साइज का कैलकुलेशन होगा। पहले 75 था ना, तो उसी हिसाब से हमारा लॉस जस्ट 20,000 के समथिंग कुछ आना चाहिए था, 18,000 के नियर। बट अभी वो लॉस 3 टाइम एक्स्ट्रा दिखा रहा है, क्योंकि ये सब चीजें चेंज हो चुकी हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पे अनलिमिटेड मेरा प्रॉफिट है, बट ये 58,000 का लॉस मुझे कब होगा, एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी कब है, 6 फेब को, कि 6 फेब को ये दोनों भी पुट जीरो हो जाएंगे, मार्केट कुछ भी मूव नहीं करेगा, इसलिए मुझे उतना लॉस है, क्योंकि ये 300 रुपये, जो 309 रुपीज का हम प्रीमियम दे रहे, अभी फ्राइडे के दिन में भी कुछ अलग प्रीमियम होगी, उस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा, तो आप उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना। अभी इसमें जस्ट मैं फ्राइडे और आज के दिन में पोजीशन बना रही हूँ, और सैटरडे के दिन मुझे बनाया। फ्राइडे पोजीशन कब बनाते, मतलब मेरा मोटा मोटा जितना नॉलेज है उस हिसाब से मुझे ये पोजीशन मार्केट क्लोजिंग से पहले आधे घंटे पहले कुछ बास्केट में ऐड करनी चाहिए एंड स्टडी करनी चाहिए। आप देखोगे इस पोजीशन बनाने के लिए फाइनल मार्जिन मेरे पास 82,000 रिक्वायर है। 82,000 का मतलब कैपिटल मुझे इस मार्जिन के लिए रिक्वायर है। इसको एक्चुअली रियल कैपिटल 2,43,000 है, बट हमने पोजीशन हेज की, जिसकी वजह से हमें जस्ट 81,000 ही कैपिटल देना। पे आउट ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। अभी मान लीजिए कल के दिन, ठीक है,
अभी फिलहाल निफ्टी इस पॉइंट पे, तो बजट के दिन हमें किस में प्रॉफिट होगा, जब निफ्टी इस पॉइंट से ऊपर 2% मूव करता है या 2.50% समथिंग कुछ मूव करता है, तब जाके हमें प्रॉफिट आएगा। मूव नहीं करता तो आप देखोगे यहाँ पे डेली में आपको लॉस दिखा रहा है या प्रॉफिट दिखा रहा है, जो आप देखोगे लाइक मार्केट ने कुछ भी मूव नहीं किया तो सेम डे में हमारा प्रीमियम बहुत ज्यादा फास्टली डिके हो जाएगा, क्योंकि अभी विक्स इतनी हाई हो चुकी है। बजट के दिन और मार्केट वोलेटाइल रहता है, जिसकी वजह से और विक्स हाई होती है और प्रीमियम महंगे रहते हैं। एंड जो मार्केट न्यूट्रल होने के बाद सडन ड्रॉप होते, सडन फॉल होते हैं, सडन उसका आईवी न्यूट्रल होता है। एंड जिसकी वजह से 300 का प्रीमियम 100 तक आ जाता है, तो 200 पॉइंट का यहाँ पे इनडायरेक्टली लॉस होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे बजट के दिन एग्जैक्टली मुझे प्रॉफिट आना कब स्टार्ट होगा, बजट के दिन जब मार्केट 23,700 क्रॉस करेगा तभी मुझे प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा एग्जैक्टली, मतलब 760। उसके बाद जितना ऊपर जाएगा तब मेरा प्रॉफिट है, सेम एज इट इज नीचे के केस में। बट ये रेड जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस रेड के अंदर ही मार्केट रहता है, तो मुझे फिक्स से लॉस होने वाला है, इसलिए ये सेटअप में रिस्क बहुत हाई है। बट बजट के दिन मार्केट ज्यादा मूव करता है, ऐसे हम कंसीडर करके सेटअप बना रहे एंड स्टडी कर रहे। हमेशा बजट के समय हाई होते प्रीमियम। हमारा जो बजट का दिन है फ्राइडे के दिन है, इसलिए फ्राइडे के दिन ये चीज थोड़ी सी हमें लेना है। सैटरडे के दिन हमें इसको निकालना है, तो एक दिन में मार्केट ने कुछ नहीं मूव किया तो हमें 5 to 7,000 तक लॉस हो सकता है, 10,000 तक भी हो सकता है। एंड मार्केट ने मूव किया तो कुछ भी लॉस भी नहीं होगा, ब्रेक इवन पे ऊपर भी हम निकल जाएंगे। बट इसलिए इस सेटअप में ड्रॉबैक है। अभी मैं जो स्टॉक की बात करूँ, स्टॉक में भी सेम स्टोरी, क्योंकि हमारी जस्ट मंथली एक्सपायरी खत्म हो रही एंड उसके इमीडिएट एक दिन या 2 दिन के बाद ही हमारा क्या है कि बजट डे। तो अभी आप देखो लाइक मैं स्टॉक में भी करी तो सेम स्टोरी, इसलिए मुझे वो डिसीजन इसलिए लेना कि करना या नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मैं कौन से भी स्टॉक में भी ये सेटअप अप्लाई करी तो सेम स्टोरी आप देखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी स्टॉक में स्ट्रेटेजी क्रिएट की, फॉर एग्जाम्पल मैं टाटा मोटर ले रही हूँ, रैंडमली ले रही हूँ। तो टाटा मोटर में मैं करी तो टाटा मोटर यहाँ पे मैंने चूज किया। एंड टाटा मोटर में हम लोग हमें खुद से क्रिएट करना है, तो इनका वाला नहीं हम यूज करना। पहले टाटा मोटर का मैंने फ्यूचर ले लिया, इसका फ्यूचर हम लोग ऐड करेंगे एंड इनके वाले जो दोनों भी हमें हटाने। तो यहाँ पे टाटा मोटर का पहले मैं फ्यूचर परचेस कर रही हूँ एंड उसके बाद टाटा मोटर का मुझे, अभी मैंने फ्यूचर बाई किया इसलिए मुझे पुट लेना पड़ेगा, 500 का पुट लेना पड़ेगा यहाँ पे मुझे। तो यहाँ पे मेरे पहले तो 2 लॉट जाएंगे, तो आप देखो मेरा ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है। अभी टाटा मोटर मेरे अभी इस प्राइस से ऊपर 3-4% जब मूव करेगा तब मुझे प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। तो स्टॉक में ये चीज इसलिए ज्यादा वर्क नहीं होती, क्योंकि स्टॉक में गैप बहुत मतलब जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है। इंडेक्स में अच्छी खासी वर्क करती जब वोलेटाइल मार्केट होता है या न्यूज बेस्ड मार्केट होता है। हमने कोफोर्स के रिजल्ट के दिन ये सेटअप अप्लाई किया था, तो मुझे तभी भी इसमें लॉस ही हुआ था। रीजन क्या था कि कोफोर्स का रिजल्ट नेक्स्ट डे था एंड ये सेम डे में साइडवेज ही चला गया। मुझे लगा अच्छा खासा वर्क करेगा रिजल्ट के समय, बट ये वर्क नहीं किया एंड मुझे फाइनली 3,000 का लॉस हुआ था। रिस्की सेटअप है क्योंकि इसमें क्या कुछ भी नहीं मूव करता। तो अभी फिलहाल मंथली एक्सपायरी जो प्रीमियम मुझे कितने में लेना चाहिए था, जो प्रीमियम है वो मेरा ऑलमोस्ट 10 to 7 रुपीज का होना चाहिए। और प्रीमियम के लिए मैं अभी फिलहाल 16 to 17 रुपीज पे कर रही हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मैं डबल ही पे कर रही हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे डिके होने के चांसेस बहुत हाई है। तो इसलिए आप सेटअप जस्ट स्टडी करो एंड क्या रिजल्ट है क्या है उसका पूरा नोट डाउन करो। जब मार्केट न्यूज बेस्ड चलता है, इवेंट बेस्ड चलता है, तो वे सेटअप काम करता है। तो सबको सेटअप पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूले। इसके अलावा जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा मैं मेरे टेलीग्राम इंस्टा पेज के ऊपर पोस्ट करूंगी। कुछ भी नहीं पोस्ट करी मतलब मैं मोस्टली कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ, ऐसा उस दिन का होगा, क्योंकि मेरा पूरा डिसीजन कल का और फ्राइडे का वीक्स देख के डिसाइड में करने वाली हूँ।